आपको एक सबसे बढ़िया साइट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखी है। लाइक अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बेसिकली कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स। ओ लैब्स। ठीक है। सर अभी करना है? मैं करवाऊंगा आपको, हम पहले देख लो। चलो हम थोड़े से केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे देख लो मैंने क्या करा अभी। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। फिजिक्स के भी एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। आपका बेटा केमिस्ट्री का क्लास 10th का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये 12वीं क्लास का दे रखे है आपको। ये 11th के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये 10th के हैं। ठीक है। 10th में बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सेकंड फॉरवर्ड। चलो, मुझे बताओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती थी, बताना जरा एक बार, थोड़ा सा आइडिया बताओ सभी के सभी। सर जब क्या बोलते हैं दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स क्या बोलते हैं ए और बी मिलते हैं और फिर वो एक कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे सर वो देखो ए आपका। प्लस हाँ। सर वो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, ये हाँ, होता है। ए प्लस बी इक्वल टू में ए बी। एग्जाम्पल देखो, Na और Cl बेसिकली मिलके क्या बना दिया उसने, NaCl बना दिया। ठीक है। यस। S प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है बेटा, SO2 बना रहा है, कंबाइन कर रहे हैं। एंड बेटा याद है, कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को करने के बाद आपको याद होगा हमें एनर्जी मिलती थी, हीट मिलती थी, है कि नहीं। यस सर। वो याद है आपको, क्विक लाइम के बारे में बताया था मैंने आपको। क्विक लाइम बेसिकली क्या था, चूना, जो आप यस सर, वो पेंटिंग करते गर्म हो होता उसका। है, पानी डालते हैं। हाँ, पानी डालोगे तो गर्म हो जाता है वो, है कि नहीं। क्या वो रिएक्शन यस है यहाँ पर, ये देखो ये नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, सॉरी ये नहीं है। सर, ये नहीं ये नहीं, सही है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। क्विक लाइम डाला आपने, क्विक लाइम बेसिकली CaO है। एंड ये बना दिया बेटा उसने क्या, स्लेक्ड लाइम बना दिया। स्लेक्ड लाइम बोल लो या फिर लाइम वाटर बोल लो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है। ठीक है सर। एंड यहाँ से देख रहे हो, अब ना जरा इस रिएक्शन को करते हैं। बेसिकली क्या होता है देखो, आपको अगर लाइक एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो यहाँ पे आप गेम की तरह कर सकते हो इसको। यहाँ पे दिख रहा है सिमुलेटर, दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। सिमुलेटर पे देखो आप एक्सपेरिमेंट खुद से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको बेटा इसकी एनिमेशन देखना, तो एनिमेशन में भी मिल जाएगा आपको यार यूट्यूब पर। क्या होगा यहाँ पर देखो ये। ठीक है, पूरी ओके एनिमेशन है आपकी। All quant heat. ठीक है, एनिमेशन ये रही। अगर आपको इसका रियल एक्सपेरिमेंट देखना तो यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा आपको ये रहा। Into combinor double submerged ठीक है, in water. ये पूरा बेसिकली बता रखा है। एंड अब हमें करना है बेटा सिमुलेटर में इसको स्पेशल देखना है कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। चलो, ये कौन सी रिएक्शन है बताओगे मेरे को, क्योंकि लाइन दे रखा है, मतलब क्या होगा बताओ जल्दी से। कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हाँ सर? तो अब देखो मैंने कैल्शियम कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड उठाया मैंने और डाल दिया बेटा किसमें, इस बीकर में डाल दिया। किसमें डाला बेटा, इस बीकर में, देखो सर पानी में डालना है शायद से। ना ना, पानी में नहीं। या, तुमने डल जाता सर है। बीकर तो के जा ही अंदर नहीं रहा। यहाँ देखना, ये लिया। सर और नीचे नीचे नीचे। चलिए ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल। यस क्या सर। डाल दिया बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। कैल्शियम ऑक्साइड में मैं क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, तो क्या बन जाएगा शौर्य। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आना क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मुझे क्या मिलेगा वेदिका, एनर्जी मिलेगी, मतलब हीट मिलेगी, है कि नहीं। यस सर। देख रहे हो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री दिख रहा है। यस सर, सर जब पानी डालेंगे तब ये बढ़ पानी जाएगा। डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, देखते हैं एक बारी करके। सर पानी को डालना है। ये डाल दो। एक मिनट रुको ना थोड़ा सा। सर साइड में क्लिक करो। ठीक है, देखना आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख रहे हो 31 हो गया, 33 डिग्री, 36 डिग्री, 39, 40 डिग्री, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा टेम्परेचर, यस है सर। कि नहीं। और बेटा अंदर क्या बन यस गया इस सर। पानी के अंदर मिक्सिंग के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, समझ आया। यस सर। डाउट कुछ ये होती है बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका एक्सपेरिमेंट ना बेसिकली है भी लैब मैनुअल। किसी को डाउट कुछ कैसे क्या हुआ है। नो सर। अब अगला देखो नो सर। बेटा, अगला है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता था बेटा डिकम्पोजिशन में, बताओगे जरा थोड़ा सा आइडिया बताओ। सर सर जब मतलब एक कंपाउंड ब्रेक करके या तो एलिमेंट्स बना देता था या फिर एक और दो और कंपाउंड बना देता था। तब वो हम किसी सिंपलर कंपाउंड, प्रोडक्ट बना देते थे। हाँ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल प्रोडक्ट बन रहा है आपका। बट ये बनता कैसे था बताओगे, अपने आप बन जाता था ये।
नहीं सर, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब सर इसमें हीट की, या तो सर इसमें हीट की जरूरत होती थी, या फिर फोटोलिटिक हो सकता था, या फिर क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता था। या तो ये बोल लो या फिर बेसिकली बोल लो हमें एनर्जी देनी है किसी चीज को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ती है, और उस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हो आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। समझ आया? Yes, sir. चलो देखते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही देख रखा है। देखो यहाँ पे पूरी थ्योरी दे रखी है इसकी, अगर आपको लिखनी है तो ये देखो, ये रिएक्शन ए बी एक कंपाउंड था, टूट गया बेटा ए प्लस बी में। CaOH वाला था, हम्म, हाइड्रोक्साइड वाला जो सर था, सर उस शायद बेटा आवाज कट रही है बेटा आपकी। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में होता था डिकम्पोजिशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में? ना ना, उसमें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे ना। ठीक है, यहाँ अच्छा देखना हाँ, एक बार उसमें जरा। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड डल गई। ओके। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी सिमुलेटर देखते हैं इसका। अब सुनना, मैं यहाँ पर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट वाला ले रहा हूँ, फेरस सल्फेट का। कौन सा वाला है बताओ, बोलो। फेरस सल्फेट की कोई रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन में? Sir, यही दिया था शायद. देखो ये है कि नहीं है? देखो फेरस सल्फेट दिख रहा है आपको, ये रहा, मिला। Yes, एनसीईआरटी sir. देखो। Yes, 2F. फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे तो टूट जाएगा बेटा फेरिक ऑक्साइड में, SO2 एंड SO3 गैसेस में, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और पता है आपको, ये देखो ना, फेरस सल्फेट FeSO4 loses वाटर व्हेन हीटेड। बेटा पहले आपको सुनना, FeSO4 में आप पानी डालोगे ना, हीट दोगे, हीट देने के बाद बेटा ये बनता है कंपाउंड FeSO4 फर्दर हीट देने पे बेटा ये पानी लूज कर देगा, बना देगा Fe2O3। ठीक है, क्या बना देगा बोलो? फेरिक ऑक्साइड, ये रहा। Ferric oxide. एंड आगे सुनो, आपको पता कैसे लगेगा कि फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है? आपको पता लगेगा क्यों? क्योंकि बेटा फेरस सल्फेट आपका अपना कलर को लूज कर देगा। जो इसका कलर होता है ना बेटा, उसको हटा के ये दूसरे कलर में चला जाता है Fe2O3 में। इसका कलर कुछ और होगा बेटा, ठीक है? देखेंगे क्या कलर है, वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। एंड ये देखो बेटा आपका शौर्य, लाइमस्टोन से बेटा क्या बन गया आपका? CaO बन गया कि नहीं बन गया? सोचना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी और बना देता बेटा उसमें लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप हीट दोगे, तो हीट देने के बाद वापस से क्या बन गया बेटा? क्विकलाइम बन गया। तो पहले कॉम्बिनेशन हुआ, फिर CO2 दिया आपने, CO2 देने के बाद आप वापस से आपका डिकम्पोजिशन हो गया, है कि नहीं? समझ आ रहा है हाँ सर। शौर्य? चलो अब रिएक्शन देखते हैं एक हाँ बारी। सर। ये क्या है मेरे पास बताओगे? देखो फेरस सल्फेट है ये कि नहीं है? Yes. है ना? Yes, sir. हाँ अब सर. देखना, मैं ये लूंगा फेरस सल्फेट और इसमें डाल दूंगा ऐसे। डाल दिया फेरस सल्फेट, देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट है नीचे। Yes, अभी sir. कलर देखना, जब मैं बेटा ये बर्नर को ऑन कर दिया, देखो मैंने बर्नर ऑन कर दिया, यहाँ पर कर दिया ना बर्नर और। अब इसके ऊपर रखूंगा मैं ऐसे। अब थोड़े टाइम पे देखना आपके इसका कलर चला जाएगा। अब देखना ये पूरा का पूरा बेटा व्हाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो, Yes, sir. है ना? Yes, पूरी की sir. पूरी टेस्ट ट्यूब व्हाइट हो रही है, मतलब बेटा गैसेस इवॉल्व हो रही है आपकी, SO2 एंड SO3 गैसेस। ठीक है, अब गैस आपकी उड़ गई एंड बेटा नीचे देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, मिल रहा है कलर। Yes, sir. ये कलर बेटा क्या है आपके पास? ये कलर है बेटा आपके पास FeSO4 है बेटा आपके पास, क्या है बोलो? Fe2O3. Fe2O3. समझ आया सबको? Yes, sir. डाउट कुछ? सर Yes. बोलो। सर मैं बोल रही थी कि अभी तो इसमें कलर लूज करा, जैसे व्हाइट करा, हम्म, फिर उसके बाद सर आपने इसको और हीट करा तो फिर ये ब्राउन ब्लैक ऐसा क्यों हो गया? सुनना मेरी बात, सुनना बेटा। सबसे पहले क्या हुआ सुनना, मैंने जैसे इसको इसमें पुट किया ना और बर्नर और किया, मैंने बताया ना आपको, जैसे आप इसके ऊपर रखोगे ना, तो आपका बेटा सबसे पहले गैसेस इवॉल्व होंगी। कौन कौन सी? SO2 एंड SO3 गैसेस। तो ये बेटा ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये SO2 एंड SO3 गैसेस हैं आपकी, जो उड़ रही हैं बेसिकली। देखो यहाँ से उड़ रही हैं बेसिकली सारी की सारी गैसेस। ये गैस आपकी इवॉल्व हो रही है इधर, SO2 एंड SO3 गैसेस। एंड जब सारा गैसेस आपकी उड़ जाएंगी तो क्या बचेगा बेटा? नीचे सिर्फ और सिर्फ आपका फेरिक ऑक्साइड बचेगा, Fe2O3 बचेगा, बस। वेदिका समझ आया? अच्छा तो हाँ सर समझ आ गया. यही चीज है और कुछ नहीं है। एक और देखो, कॉपर कार्बोनेट, तो ये आपकी रिएक्शन। सर वो हाँ कलर बोलो। चेंज, सर वो कलर कलर चेंज बेसिकली, मतलब वो गैसेस के लिए हो रहा था सर. हाँ पहले गैसेस थी, गैसेस इवॉल्व हो गई तो व्हाइट बेसिकली गैसेस निकल गई आपकी सारी की सारी। जब सारी गैसेस निकल गई बेटा तो कलर चेंज हो गया, वो Fe2O3 का ऐसा कलर बन गया आपका, जो सारी गैसेस चली गई थी आपकी। ओके सर. अब देखो ये थोड़ी रिएक्शन है कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है? सेम टू सेम वैसे ही होगा, डाल दिया इसमें,
बर्नर और कर दिया। बर्नर और क्यों कर रहा हूं बेटा मैं? हीट देने के लिए, ताकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। यहाँ पे बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लिखा हुआ है CO2। अब ये पूरा का पूरा पहले CO2 गैस रिलीज हो गई, एंड बेटा नीचे कलर कैसा आ गया देखो, ऐसा आ गया इसका, किसका? कॉपर ऑक्साइड का। इसका बेटा बोलो। कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कॉपर ऑक्साइड कलर ऑक्साइड। देखें एक बार कैसा होता है। ये देखो कुछ इस टाइप का होता है आपका, ठीक है। एंड हमारे पास भी बेटा कैसा है, कुछ ऐसे ही बन रखा है, ये देखिए। समझ आया? डाउट कुछ डिकम्पोजिशन में? सर एक बार सर ये वाला वापस समझा दो सर, ये जो लास्ट वाला आपने करा। कौन सा? सर एक तो सर मेरे को सर उसमें ये डाउट हो रहा था सर, वो जो FeSO4 वाला था क्या ये वाला? सर, उसमें सर Fe2O3 और क्या क्या बनता था, मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं लग रही है। ना ना, पहले से बेटा Fe2O3 बन रहा है, SO2 गैसेस बन रही है, SO3 गैसेस बन रही है। दो गैस है आपकी, सल्फेट एंड सल्फाइड गैसेस। अच्छा अच्छा वहाँ, ओके सर, ओके ओके। दो लगा दिया, ठीक है। हम्म। चलो अब अगला देखते हैं। अगला बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है बोलो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा क्या होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताओगे जरा एक बारी? सर एक मतलब एक हायर हायर रिएक्टिविटी जिस एलिमेंट का है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस कर देता है। बढ़िया, सुनना। यहाँ पर आपने बोला हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और उसके लिए बेटा आपको क्या होनी चाहिए थी बताओ? रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है ये वाली सीरीज। हाँ इसकी सर। ट्रिक क्या थी Yes, sir. बताओगे? कैटरीना ने हाँ कार सर। मांगी, आगे क्या था? ऑल्टो जेन फरारी। ऑल्टोजेन फरारी। फरारी फिर भी है क्यों मिली फिर भी रेड था। ऑडी, नहीं सॉरी सिल्वर ऑडी। सिल्वर ऑडी। सिल्वर। सिल्वर ऑडी। सिल्वर ऑडी। ठीक है। फरारी के बाद बेटा है भी था, हाइड्रोजन HAI है फिर भी क्यों मिली? सिल्वर आपकी ऑडी ओडी। हरिद्वार। ठीक है। तो ये आपको अगर एक्टिविटी सीरीज याद होंगी तब बेटा एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। अब सुनना, हमें एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है ये देखते हैं एक बार, यहाँ देखना। हमें करना है बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट। मेरे पास बेटा क्या है? आयरन नेल है। क्या है बोलो? आयरन नेल। आयरन नेल। आयरन नेल का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? सर Fe होगा। पीओ। Fe मतलब आयरन। आप जब बेटा आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दोगे, किस में डाल दोगे बोलो? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कॉपर हो जाएगा अलग और बना देगा बेटा FeSO4, है कि नहीं बोलो? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो देख रहे हो, पहले पहले आपका ये आयरन नेल व्हाइट कलर का था, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये रहा। आपने इसको लिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया, पानी का कलर हो गया ऐसा कुछ इस टाइप का, और बेटा जो आयरन नेल थी वो उसका कलर हो गया बेटा इस टाइप का, ब्राउन कलर का। ये क्या बना बेटा आपका? फेरस सल्फेट, सॉरी हाँ फेरस सल्फेट बना, ये रहा फेरस सल्फेट। दिख रहा है आपको NCERT में? यस बोलो। चलो ये Yes, एक्सपेरिमेंट sir. करते हैं एक बार। क्या देखना बेटा, मेरे पास क्या है बोलो? आयरन नेल है कि नहीं है बोलो? यस सर। यस सर। यस मैं इसको उठाऊंगा, मतलब मैंने Fe उठाया कि नहीं उठाया बताओ? मैंने Fe लिया, पानी में क्या है बताओगे जरा? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है कि नहीं है बोलो? कॉपर सल्फेट। यहाँ देखो, एक मिनट रुको। मैंने लिया बेटा, इसको डाल दिया इसमें। अब Fe के अंदर टाइम टू टाइम बेटा कॉपर अलग हो जाएगा, एंड ये बेटा ब्राउन कलर का बन जाएगा, ये वाला कलर इसका। देख रहे हो? हाँ सर, लॉक इसमें तो बना कि नहीं सर यही बना? तो सर कलर चेंज वाला था ना, जिसमें ब्लू से ग्रीन हो जाता था। हाँ ठीक है। अंदर क्या बचा बेटा? कॉपर बचा है, ये आपका फेरस सल्फेट का कलर बन गया आयरन का। आया समझ सबको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे काम करती है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या देखना, कुछ लिखा भी होगा। लेस रिएक्टिव कॉपर 2 प्लस आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय द मोर रिएक्टिव Fe2 प्लस आयन। ठीक है। मतलब अगर आप टेबल देखोगे ये वाली, तो यहाँ पे देखो ये आयरन ये लिखा, ये रहा, एंड बेटा कॉपर नीचे है। कॉपर मतलब लेस रिएक्टिव है, आयरन मतलब मोर रिएक्टिव है। तो कॉपर को बेटा वो रिप्लेस कर देगा, और आयरन बेटा जाके बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? मतलब आयंस बना लेगा किसके साथ? सल्फेट के साथ। सल्फेट। आया समझ? बोलो। यस सर। अब एक तरह Yes. लास्ट देखो, फिर आगे चैप्टर करेंगे।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है मैंने बताया था AB प्लस CD गिव्स यू AD प्लस CB। Yes. क्या होता था बताओ जरा, जैसे एक बारी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते थे यहाँ पर, आयंस Yes. एक्सचेंज कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब पहले वाले का कटायन दूसरे वाले के अनायन के साथ जाके क्या बनाएगा बेटा, आयन बनाएगा। एंड दूसरे वाले का अनायन, सॉरी दूसरे वाले का कटायन पहले वाले के अनायन के साथ जाके बेटा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यहाँ पे बेटा AB में कटायन कौन सा है, A है। CD में अनायन कौन सा है बेटा, D है। तो AD वाला बॉन्ड बन गया, सॉरी AD वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया, सॉरी AD वाला यहाँ पे रिएक्शन होगी यहाँ पर, है ना। Yes, B sir. और C रिएक्शन करने के बाद क्या बना देंगे बेटा, CB बना देंगे। तो सर बस अनायन कटायन चेंज हो जाएंगे ना, दोनों के आपस में हाँ इंटरचेंज हो जाएंगे। हाँ बेटा, अनायन कटायन चेंज होंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं एक बार ये वाली। हम पढ़ेंगे बेटा ये वाली रिएक्शन, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स यू में BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अब सुनना बेटा, याद है मैंने आपको बताया था एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बताई थी, ये कुछ याद है क्या होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन? सर जिसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। ना ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये बताओ मुझे। सर मतलब कोई एक सॉलिड चीज था। प्रेसिपिटेशन क्या था बेटा? एक ऐसा कलर जो आपको अलग से ही दिखेगा ना, उसे प्रेसिपिटेट बोलते थे आप। यहाँ पर सुनना, सर वो ये जो aqueous solution। हाँ सुनना इधर, ये जो BaSO4 दिख रहा है आपको, BaSO4, ये आपका बेटा व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। क्या करता है बोलो? व्हाइट पीपीटी, याद रखना। White people। मतलब ये व्हाइट पीपीटी बेटा टेस्ट ट्यूब में ना अलग से दिखेगी, दिख रही है देखो, ये देखो पानी में, ये नीचे दिख रहा है, ये पे सर्कल सर्कल बने हुए हैं, ये देखो Yes sir। ये बने Yes. हुए ना, ब्लर ब्लर से दिख रहे हैं, ये दिखेगा हमें यहाँ पर, ये व्हाइट व्हाइट कलर का BaSO4, ये अंदर नीचे BaSO4 डला हुआ है, ठीक है। और ऊपर पानी पानी क्या है बेटा, NaCl है, देख रहे हो। BaSO4 में सॉलिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो, सॉलिड। Solid। तो हाँ, मतलब सर। इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके पानी में। एंड NaCl में क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्वस। तो मतलब पानी पूरा कैसा बनेगा बोलो, एक्वस बनेगा, मतलब सोल्यूशन बनेगा NaCl का। चलो चेक करते हैं एक बारी, यहाँ देख रहे हो BaSO4 लिखा है, यहाँ पर मिल रहा है, देखो ये वाला क्या लिखा है BaSO4 में, व्हाइट लिखा है कि नहीं लिखा, देख रहे हो व्हाइट, मतलब Yes. व्हाइट पीपीटी बनेगी। Yes sir। चलो चेक करते हैं एक बारी, रिएक्शन करते हैं इसकी। चलो देख रहे हैं यहाँ पर, पहले मैं क्या लूंगा बोलो, रिएक्शन के अंदर क्या था बताओ जल्दी से। मैं लूंगा बेटा पहले BaCl2 और Na2SO4 लूंगा, है ना। चलो पुट करते हैं, ये रहा BaCl2, डाल दिया बेटा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, BaCl2 डाल दिया मैंने इसमें, अब क्या डालूंगा बोलो, सोरे Na2SO4 की HCl। सर Na2SO4। Na2SO4 मैंने कर दिया पुट। अब देखना रिएक्शन क्या होगी, देख रहे हो रिएक्शन होने के बाद नीचे नीचे बेटा व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है बोलो। हाँ सर हो रही है। Yes, ये sir. व्हाइट पीपीटी किसकी बनी हुई है बताओ, सर बैरियम क्लोराइड की। किसकी बनी हुई है बेटा, बेरियम सल्फेट की। ओ सॉरी, बेरियम क्लोराइड मतलब रिएक्शन होके बेरियम सल्फेट बन गया। हाँ बेरियम सल्फेट की रिएक्शन हुई है, ठीक है। बेरियम सल्फेट का आपका व्हाइट पीपीटी बनी है इधर। और ये जो बेटा ऊपर पानी पानी है, ये किसका पानी है बोलो, ये है बेटा आपका Sodium नमक chloride। NaCl का, सोडियम Yes, sir। क्लोराइड का। समझ आया? चलो अब आगे देखना मैं क्या करता हूँ। मैं बेटा ये NaCl हटा के ना बीकर में डाल दूंगा, किसमें डाल दूंगा बोलो, बीकर में। NaCl को हटाया बीकर में डाल दिया, ठीक है। सुनना अब आगे। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अंदर क्या बचा है बोलो, BaSO4 बचा है, बेरियम सल्फेट बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये रहा ना बेरियम सल्फेट, है कि नहीं। Yes sir। Yes. Yes sir। मैं इसमें डाल दूंगा बेटा क्या, HCl। अब सुनना क्या होगा, तो यहाँ तो पता लगेगा नहीं कुछ भी वैसे, बट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जैसे HCl डाला और पहले से था बेटा क्या बोलो, बेरियम सल्फेट था पहले से, तो क्या होगा बताओ, बन जाएगा बेरियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, समझ आया सबको? Okay. सर 2 सेकंड सर। हाँ सर अब सर ठीक है, तो ये आपके 4 एक्सपेरिमेंट थे, कॉम्बिनेशन के, डिकम्पोजिशन के, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आई उससे समझ आया होगा आप सबको। एंड बेटा पेपर में भी Okay. आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
ओके सर आपको अगर एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो आप ये साइट से कर सकते हो olabs.com। ये आपकी बेटा लॉकडाउन में बनाई गई थी ताकि 11th-12th के मैक्सिमम बच्चों को स्पेशली एक्सपेरिमेंट करवा सके, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल जाते नहीं थे उस टाइम पर, इसीलिए बनाई। आई थिंक ये आईआईटी वाले लोगों ने ही है, आईआईटी जितने भी करते हैं ना आईआईटी से, उन्होंने बनाई है ये olabs। सर अमृता Ministry of यूनिवर्सिटी ने बनाया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फंडिंग की है। हाँ, अमृता यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये वैसे? सर जिंदगी में नाम नहीं सुना। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बेसिकली साइट को फंडिंग करी है, फंडेड बाय लिखा हुआ है, ठीक है olabs। बढ़िया साइट, आप यूज कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट।